नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोहार राकेश अस्थाना की नियुक्ति से विपक्षियों की बौखलाहट जारी है। दिल्ली कमिश्नर की नियुक्ति पर अब प्रशांत भूषण ने सवाल उठाए हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण के एनजीओ ने चुनौती दी है। बताएं, इसके पहले दिल्ली विधानसभा में नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है सरकार, तो वहीं टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले वकील एमएल शर्मा भी सुप्रीम कोर्ट में दे चुके हैं चुनौती। जी हां, एक बार फिर से दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति से विपक्षी गैंग में बौखलाहट जारी है और इस कदर विपक्षों की बौखलाहट सामने आ रही है कि बार बार राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर चैलेंज करने का काम लगातार किया जा रहा है। कभी दिल्ली सरकार तो कभी आतंकियों की पैरवी करने वाले वकील, और अब इसी फेरिस्त में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का भी नाम शामिल हो गया है। जी हां, हाल ये हो गए हैं कि पुलिस कमिश्नर के एक्शन से घबराया विपक्ष बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता हुआ नजर आ रहा है और अब इसी कड़ी में प्रशांत भूषण ने दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जी हां, गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना के एक्शन से घबराए अधिवक्ता प्रशांत भूषण के गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति को लेकर उनकी सेवा में 1 साल के विस्तार को चुनौती दी है। एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को 27 जुलाई के आदेश को पेश करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। जी हां, जिसमें गुजरात कैडर से एजीएमयूटी कैडर में राकेश अस्थाना की अंतर कैडर प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दी गई है और साथ ही साथ याचिका में ये आरोप भी लगाए गए हैं कि केंद्र सरकार ने अस्थाना को उनकी सेवा निवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट से महज 4 दिन पहले नियुक्ति कर पुलिस सुधार मामले में शीर्ष अदालत की ओर से जारी निर्देशों का पालन नहीं किया है। जी हां, लगातार राकेश अस्थाना की नियुक्ति के बाद से ही बार बार विपक्षियों की बौखलाहट सामने आ रही है, क्योंकि इसके पहले भी तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई थी कि कैसे जब से दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को बनाया गया है और जब से उप राज्यपाल की ओर से दिल्ली पुलिस की शक्तियों को भी बढ़ाने का काम किया गया था, हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि कैसे 15 अगस्त क्योंकि अब नजदीक है और ऐसे में दिल्ली में जिस तरीके से आंदोलनजीवी लंबे समय से अपना आंदोलन कर रहे हैं, सो कॉल्ड आंदोलन, उसको देखते हुए कहीं सुरक्षा के लिहाज से मद्देनजर कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखते हुए, और क्योंकि 26 जनवरी को जो कांड किसानों ने किया था वो भी हम सब ने देखा था, उन तमाम पहलुओं पर अलग अलग तरह से जिस तरीके से घटनाएं दिल्ली में सामने आई हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए साफ तौर पर हाल ही में उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस की शक्ति को बढ़ाते हुए साफ तौर पर यह आदेश दिया था कि अगर दिल्ली में कोई भी संदिग्ध तौर पर अगर आपको लगता है कि गलत पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ आप एनएसए लगा सकते हैं। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार अब दिल्ली सरकार से लेकर और तमाम विपक्षियों के गैंग में खलबली मची हुई है और इसीलिए अब एक के बाद एक हर नए तरीके से तमाम हथकंडों को इस्तेमाल करते हुए राकेश अस्थाना के खिलाफ बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति को लेकर बार बार चुनौती देने का काम किया जा रहा है। जी हां, यही नहीं, आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में कोर्ट से राकेश अस्थाना की सेवा अवधि को बढ़ाने के केंद्र के आदेश को भी रद्द करने की मांग की है। प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में राकेश अस्थाना के कार्यकाल के विस्तार के साथ साथ ही दिल्ली पुलिस प्रमुख के तौर पर नियुक्ति को भी अवैध बताया है। जी हां, दरअसल ये बौखलाहट है क्योंकि प्रशांत भूषण ने याचिका में कहा है कि रिटायरमेंट से 4 दिन पहले राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करना अवैध है, क्योंकि उनकी नियुक्ति के समय उनके पास अनिवार्य 6 महीने की सेवा का शेष कार्यकाल नहीं बचा हुआ था। उन्हें 4 दिन के अंदर ही 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त होना था। जी हां, और इसके पहले अस्थाना की नियुक्ति से घबराई दिल्ली सरकार ने भी विधानसभा में अस्थाना
अस्थाना की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे और सवाल करते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था। हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स भी दिखाई थी कि कैसे आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने यह आरोप लगाए थे कि दिल्ली में राकेश अस्थाना को स्पेशल मिशन पर भेजा गया है। सदन में संजीव झा ने बयान देते हुए कहा था कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर गुजरात कैडर के अफसर को क्यों नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार को दिल्ली को काम करने से रोकना केंद्र सरकार चाहती है और जो भी लोग इनके खिलाफ है उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। दरअसल ये दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया था और ये कहा गया था कि कोई बहाली दिल्ली की समस्या का हल नहीं निकाल सकता, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा है कि दिल्ली में कैसे अरविंद केजरीवाल से लेकर अमानतुल्ला खान ने सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया है। जैसे ममता बनर्जी बंगाल को बर्बाद करने में तुली हुई है, उसी तर्ज पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी लगातार गलत तरीके से, अवैध तरीके से अतिक्रमण कराकर लोगों को बसाने का काम कर रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि अब जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राकेश अस्थाना को अगर नियुक्त किया गया है तो इन तमाम लोगों में खलबली मची हुई है, क्योंकि इसके पहले दिल्ली सरकार और विपक्षी गैंग की पैरवी कर चुके वकील एमएल शर्मा ने भी साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के खिलाफ कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। याचिका में दाखिल कर यह कहा गया था कि ये नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले की अवमानना है। और यह भी बता दें कि मनोहर लाल शर्मा जिन्होंने ये अवमानना जो नोटिस जारी किया था, जो दाखिल किया था याचिका अपनी, वो टुकड़े टुकड़े गैंग और विपक्षी गैंग की पैरवी करने के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, उन्हें राफेल सौदे, अनुच्छेद 370, हैदराबाद पुलिस मुठभेड़ आदि जैसे सनसनीखेज मामलों में जनहित याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जाना जाता है। और 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ एक तुच्छ जनहित याचिका दायर करने पर उनके खिलाफ 50,000 का जुर्माना लगाया था। और यही नहीं, 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने को चुनौती देने वाली घटिया जो मसौदा याचिका दायर करने के लिए भी शर्मा की जमकर खिंचाई की गई थी। और यही नहीं, अभी हाल ही में कृषि कानून को लेकर भी इसको चुनौती देते हुए याचिका सुप्रीम कोर्ट में एमएल शर्मा की ओर से दायर की गई थी, जिसके बाद भी उनकी काफी किरकिरी हुई थी। जी हाँ, और आपको बता दें कि एमएल शर्मा ही नहीं बल्कि प्रशांत भूषण, जिन्होंने साफ तौर पर एक लंबा चौड़ा मसौदा तैयार कर जिसमें कोई भी तथ्यहीन तथ्य भरी बातें नहीं है, उनके खिलाफ भी आपको बताते चले कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज उन्हें फटकार लगा चुके हैं। और यहां तक उन्हें आईना दिखाने के लिए उनके खिलाफ 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन बावजूद उसे समझने की बजाय प्रशांत भूषण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस नेता और आम आदमी पार्टी के नेताओं की पैरवी करते हुए हमेशा दिखाई पड़ते हैं। और यही बड़ी वजह है कि अब तमाम अलग अलग हथकंडे इस्तेमाल करने के बाद जब कोई रास्ता नहीं बचा तो प्रशांत भूषण सबसे आगे खड़े होकर आ गए और वो अब साफ तौर पर नियुक्ति को लेकर तमाम सवाल खड़े करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सोच समझकर यह फैसला लिया गया है, दरअसल इसीलिए अब सबके हाथ पांव फूलते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया है और उनके चार्ज लेने के साथ ही विपक्ष और धरनार्थियों और टुकड़े टुकड़े गैंग और तमाम जो देश विरोधी तत्व हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है, उससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बिल्कुल सही तरीके से सोच समझकर यह बड़ा फैसला लिया है और उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पर बिठाया है। और इसीलिए तमाम जो अब तक दिल्ली को बर्बाद करने में तुले हुए थे उनका डर साफ तौर पर सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको ज्ञात होगा कि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त होने से 3 दिन पहले राकेश अस्थाना को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त करने की घोषणा की थी। और इसके पहले आपको बता दें कि राकेश अस्थाना सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं, चारा घोटाला और गोधरा कांड समेत कई बड़े बड़े मामलों को ये रफा दफा कर चुके हैं और इसीलिए इनकी घबराहट लगातार बढ़ी हुई है। और वही राकेश अस्थाना ने भी पदभार संभालते ही साफ तौर पर बयान देते हुए ये भी कहा था कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने हमारी पहली प्राथमिकता होगी और बुनियादी पुलिसिंग पर जोर दिया जाएगा। और इसीलिए दरअसल आपको बताते चले कि बार बार इन विपक्षी गैंग की बौखलाहट सामने आ रही है और किस तरीके से राकेश अस्थाना को रोका जाए, किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर पूरे एक्शन मोड पर आकर काम कर
कर रहे हैं उसे किस किस तरीके से उस पर बाधा डाली जाए, उसको रोकने के लिए तमाम तरह के पैंतरे दिल्ली सरकार से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसीलिए ही बड़ी वजह है कि अब साफ तौर पर प्रशांत भूषण ने राकेश अस्थाना के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके का माहौल लगातार दिल्ली सरकार से लेकर ये तमाम कांग्रेसी नेता दिल्ली में बनाना चाह रहे हैं, ये कभी भी साफ तौर पर इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार अपनी नजर बनाया हुआ है उन जगह पर जहां पर सिर्फ और सिर्फ अराजक तत्वों का इस्तेमाल कर देश की शांति को भंग करने का काम किया जा रहा है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार अब टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर से लेकर तमाम विपक्षी गैंग, फिर चाहे वो टिकैत गैंग हो, चाहे वो विपक्षी गैंग हो, चाहे वो कांग्रेस गैंग हो, लगातार तिलमिलाहट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक एक्शन मोड में आकर राकेश अस्थाना काम कर रहे हैं, यही बड़ी वजह है कि लगातार इन तमाम विपक्षी नेताओं की घबराहट और बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए बार बार अलग अलग पैंतरों का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।